हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो आपके 10th 11th और 12th एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शंस दी हुई हैं, तो ये इसका नाम पूछता है कि जो ये आपकी अभिक्रिया दी हुई है ये कौन सी अभिक्रिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, योग हो रहा है या वियोजन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो ये आपको रिएक्शन ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये योगात्मक है, ये विस्थापन है, ये संयोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है आपका Fe प्लस CuSO4, मतलब यहाँ पे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया कैसी, यहाँ पे इसका प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन क्यों? क्योंकि अगर आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि जो प्रबल धातुएं होती हैं, मतलब जो ज्यादा ताकतवर, जो ज्यादा शक्तिशाली धातुएं हैं, अपने से कमजोर धातुओं को उसकी जगह से हटा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है सक्रियता श्रेणी में ये कॉपर से ऊपर आता है, मतलब ये कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और खुद कॉपर की जगह जुड़ जाएगा। तो ये आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा कॉपर का, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, या इसी को हम क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट, और प्लस कॉपर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉपर यहाँ से निकल रहा है, हट रहा है, और इसकी जगह पे क्या जुड़ रहा है, आयरन जुड़ रहा है, फेरस जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन, ये अपनी जगह से हट रहा है। दूसरा क्या है, 2Na प्लस Cl2, यहाँ पे सोडियम है और प्लस क्लोराइड है। तो यहाँ पे देखिए 2 सोडियम है 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, यानी इनका क्या हो रहा है, योग हो रहा है, जुड़ रहे हैं आपस में, और बना क्या रहे हैं, 2NaCl, मतलब यहाँ पे सॉल्ट बना रहे हैं। तो दोनों चूंकि यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया कौन सी होगी, योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हम देख लेते हैं, यहाँ पे है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, गर्म करने पर या ठंडा करने पर, तो देखो यहाँ पे गर्म करने पर ये जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है ये किस में टूट रहा है, H2 में और प्लस I2 में। मतलब अगर हम आयन की बात करें तो ये H प्लस आयन में और ये I माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होगी ये आपकी कौन सी होगी, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, उष्मीय वियोजन मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा, एक होती है उष्मीय वियोजन और एक होती है उष्मीय अपघटन। उष्मीय वियोजन में जो अभिकारक होता है वो उत्पाद तो बनाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, लेकिन उसके उत्पाद किसमें बनते हैं, आयन के रूप में बनते हैं, प्लस या माइनस आयन के रूप में। ठीक है, तो इस तरह का जो वियोजन होगा, टूटना होगा, वो क्या कहलाएगा, उष्मीय वियोजन। उष्मीय क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वियोजन गर्म करने पर होता है। किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो ये 2 या 2 से अधिक आयनों में टूट जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उष्मीय वियोजन। अगर हम उष्मीय अपघटन की बात करें, यहाँ पे देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आयनों में न टूटकर अपने कंपाउंड्स में टूटेगा। ठीक है, अपने अवयवों में टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने थे, 3, तो एक जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया, कैल्शियम के पास, तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया आपकी कौन सी है, उष्मीय अपघटन, और ये आपकी क्या है, उष्मीय वियोजन। ध्यान रखिएगा, इसको भी गर्म करने पर ये टूट रहा है लेकिन आयनों में टूट रहा है, इसको भी गर्म करने पर ये टूट रहा है लेकिन अपने ये कंपाउंड्स में, अपने अवयवों में टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, तो जिसमें हम पानी डाल देते हैं वो आपका बुझा हुआ चूना हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, और ये आपका क्या है, जिसमें पानी अभी नहीं मिक्स है वो आपका क्या है, बिना बुझा चूना। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों, ये है आपका उसमें अपघटन। फिर आपका आता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। इसने क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, और प्लस इसने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। ये अभिक्रिया दोस्तों है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेरियम कहाँ जा रहा है, बेरियम जा रहा है सल्फेट के पास, और सोडियम कहाँ जा रहा है, क्लोरीन के पास, क्योंकि ये विस्थापन 2 बार हो रहा है। एक बार बेरियम कहाँ जा रहा है, सल्फेट के पास, और सोडियम यहाँ से निकलकर किसके पास जुड़ रहा है, क्लोरीन के पास। इसलिए दोस्तों ये अभिक्रिया किसमें आएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। फिर हम देखते हैं अमोनियम
प्लस क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ये जुड़े नहीं, अगर जुड़ जाते हैं तो आपका क्या बन जाता, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती, योगात्मक। लेकिन ये अपने आयनों में टूट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आयनों में डिवाइड हो गए, तो ये अब यहाँ पे ये गर्म करने पर नहीं है, ये इनको इस तरह से अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये प्लस और माइनस में टूट जाएंगे। तो ये अभिक्रिया दोस्तों कौन सी हो गई आपकी, आयनिक वियोजन, ठीक है। इसको उष्मीय न बोलकर हम क्या बोलेंगे, आयनिक वियोजन, क्योंकि उष्मीय में क्या होता है, उष्मा देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ रिएक्ट करके क्या किसमें टूट रहे हैं, अपने आयनों में। तो ये अमोनियम आयन प्लस ये किसमें टूटा है, क्लोरीन में, ठीक है। फिर आपका क्या है, NH4 प्लस Cl। अब ये अभिक्रिया फिर से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उष्मीय वियोजन। तो अब ये गर्म करने पर दोस्तों किसमें टूट रही है, अमोनिया में, और प्लस आपका क्या मुक्त हो रहा है, HCl। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, उष्मीय वियोजन। हमने पहले भी बताया था कि जब अभिकारक गर्म करने पर प्लस और माइनस आयनों में टूटे तो वो आपका क्या कहलाता है, उष्मीय वियोजन। और ये आयनिक वियोजन, यहाँ पे हमने इसको उष्मा नहीं दी है, तो ये किसमें आएगा, आपके आयनिक वियोजन में। फिर है ये 8वीं अभिक्रिया CH4 प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, जो आपका हाइड्रोजन था ये किसके पास चला गया, Cl के पास, और एक Cl कहाँ आ गई, इस मेथेन के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन, हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे आपका और कहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ था, यहाँ पे देखिए कहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ था, आपका प्रतिस्थापन किसमें हुआ था, इस वाली में, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट के पास गया था और सोडियम क्लोरीन के पास। इसी तरह से जो यहाँ पे ये अभिक्रिया है, तो इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के पास जाएगा, क्लोरीन किसके पास जा रहा है, हाइड्रोजन के पास, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एथीन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एथेन। तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। फिर आपका AgNO3, ठीक है। अब ये आयनों में टूट रहा है, इसको हम गर्म नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आयनों में टूट रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आयनिक वियोजन, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, इस तरह की आपको रिएक्शंस दे दी जाएंगी, उसमें आपको पहचानना रहेगा कि कौन सी अभिक्रिया क्या है, किसमें प्रतिस्थापन हो रहा है, किसमें योग हो रहा है, किसमें आयनिक वियोजन हो रहा है। आयनिक वियोजन और उसमें वियोजन डिफरेंस थोड़ा सा है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आयनिक वियोजन में आयनों में जब टूटता है तो नॉर्मली वो रिएक्ट करके अपने आयनों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसमें वियोजन में हम उसको गर्म करते हैं तब ये अपने आयनों में टूट जाता है। अपघटन में ध्यान रखिएगा, गर्म करने पर वो अपने कंपाउंड्स में टूटता है, आयनों में नहीं, तो वो क्या होगा, उसमें अपघटन। और जो गर्म करने पर अपने आयनों में प्लस और माइनस में टूट जाए वो आपका क्या कहलाएगा, उसमें वियोजन अभिक्रिया, ठीक है।